हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, जो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु ये याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वो अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहां तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा उसी को देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित भी ना हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन मरण, सुख दुख उसके हाथ में होता है। इसलिए उसमें दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहें, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। मैं जानता हूं राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को अपने अनुभवों से अवगत कराए। राम, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया था, उसी प्रकार तुम जैसे महात्मा पुत्र ने मेरा उद्धार कर दिया है।
मुझे देवताओं द्वारा पता चला है कि तुम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, जिसने रावण का वध करने के लिए नर रूप में अवतार लिया है। यदि यह सत्य है तो भी मुझे यही वर दो कि मैं तुम्हें सदा पुत्र रूप में ही प्यार करूं। मेरी मति इससे कभी न बदले। राम, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे बिना मुझे न ये स्वर्ग अच्छा लगता है, न देवताओं का ये आदर सत्कार। पिता का प्रेम ही ऐसा है जो बड़े भाग्यवानों को मिलता है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपके इस निश्चल प्रेम से समय से पहले ही वंचित हो गया। पुत्र, भावी अटल है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने पिता के वचन के लिए वन में 14 वर्ष बिता दिए। 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। लक्ष्मण, तुमने अपने भाई की निस्वार्थ सेवा में अपना समस्त संसार बलिदान कर दिया। तुम्हें धर्म और महान यश की प्राप्ति हो। सीते, पुत्री, तुमने अपने पतिव्रत धर्म से अपने पिता के कुल और अपनी ससुराल दोनों कुलों का यश तीनों लोकों में फैला दिया है। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे पुत्री। राम, मैं तुम सबसे बहुत प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वत्स, इस समय वो वर मांग लो। मन में आपके अंतिम दर्शन की इच्छा रह गई थी, सो आपने कृपा करके आज उसे भी पूरा कर दिया। राम, पिता का ही एक ऐसा नाता है कि पिता से मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद अमोघ होता है। सो मांगो पुत्र, जो मन में हो सो मांगो। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे और आप उन पर और भरत पर प्रसन्न हो। पिताश्री, मुझ पर एक कृपा कीजिए, मेरी माता को श्राप मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी माता को श्राप मुक्त न कर सका तो मेरा यह जीवन निष्फल रहेगा। पिताश्री, राम, तुम धर्म की सीमा हो, मर्यादा की पराकाष्ठा हो। राम, तुम्हारे दिव्य तेज से मेरे मोह और भ्रम का अंधकार दूर हो गया है। अब मुझे कैकेयी पर भी कोई क्रोध नहीं रह गया। तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी भी धन्य हो गई है।
हम अपना शाप वापस लेते हैं। आप परम उदार और महान हैं पिताश्री। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी हो, तुम्हारा कल्याण हो।